1912 में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शानदार जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकलती है और दुनिया उसके डूबने की कहानी को कभी भूल नहीं पाई। आज हम जानेंगे कैसे ये अनसिंकेबल शिप सिर्फ 3 घंटे में ही समुद्र के तह में चली गई। क्या आपको पता है टाइटैनिक पर 2200 लोग सवार थे, उनमें से आधे से ज्यादा डूब गए क्योंकि जहाज में लाइफ बोट्स इतनी कम थी कि सबको बचाना नामुमकिन था। और ये सब हुआ एक आइसबर्ग के टकराव की वजह से। लेकिन सिर्फ टकराव ही वजह नहीं थी। आइए हम टाइटैनिक की पूरी कहानी को जानते हैं। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ अपना पहला सफर शुरू किया। ये जहाज सिर्फ बड़ा नहीं था बल्कि सबसे ज्यादा लग्जूरियस भी था। स्टेन्ड ग्लास, हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, जिम और भी क्या क्या, बिल्कुल एक फ्लोटिंग पैलेस जैसा। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ जो 62 साल के एक्सपीरियंस्ड सीनियर कैप्टन थे, उनके अंडर में ये जहाज सफर कर रहा था। लोग एक्साइटेड थे, अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट, फिल्म स्टार्स और कई इमिग्रेंट्स जो नए सपने लेकर अमेरिका जा रहे थे। लेकिन समंदर में आइसबर्ग का खतरा था और टाइटैनिक को पहले से ही वार्निंग मिली थी। रेडियो पे शिप्स आपस में आइस वार्निंग शेयर करते थे। टाइटैनिक को भी शेयर की गई थी, लेकिन कैप्टन ने अपनी रफ्तार कम नहीं की और जहाज 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता रहा। 14 अप्रैल की रात थी और आसमान में चांद नहीं निकला था। विजिबिलिटी बहुत कम थी। क्रूज नेस्ट पर फ्रेडरिक फ्लीट ने आइसबर्ग को देखा और अलार्म भी दिया, लेकिन बस 1 मिनट के बाद ही टकराव हो गया। आइसबर्ग फुटबॉल जितना बड़ा था, लगभग 800 स्क्वायर फीट का। जहाज के फ्रंट राइट साइड पर आइसबर्ग से टकराव हुआ। शिप का मेटल हल टूट गया। 6 आउट ऑफ 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स पानी से भरने लगे। शिप को डूबने से रोकना अब नामुमकिन था। कैप्टन स्मिथ और आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयू ने डैमेज देखा तो उनका दिल टूट गया। जो जहाज अब तक अनसिंकेबल था, अब वो जहाज डूबने वाला था। कैप्टन ने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा, लेकिन सबसे नजदीक आरएमएस कार्पेथिया को टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे लगेंगे। जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी जो सिर्फ 1200 लोगों को ही ले जा सकती थी, जबकि 2200 लोग सफर कर रहे थे। पहली लाइफ बोट आधी खाली चली गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि सच में कितना खतरा है। धीरे धीरे शिप टिल्ट करने लगा और लोग पैनिक होकर लाइफ बोट के लिए लड़ने लगे। सबसे अजीब बात ये हुई कि एक और जहाज एसएस कैलिफोर्नियन टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था। उन्होंने रॉकेट्स देखे, डिस्ट्रेस सिग्नल्स भी सुने और उनके कैप्टन ने सोचा कि ये कोई पार्टी का सिग्नल है। रेडियो बंद होने की वजह से टाइटैनिक के इमरजेंसी कॉल्स कैलिफोर्नियन तक नहीं पहुंचे। अगर उन्होंने इस सिग्नल को सीरियसली लिया होता तो शायद 1500 जिंदगियां बच सकती थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कैप्टन ने सेफ्टी ड्रिल्स कैंसिल कर दी थी। लाइफ बोट्स की कमी, स्पीड मेंटेन करना और स्टीयरिंग गलत डायरेक्शन में चलाना, इन सभी चीजों ने इस ट्रेजेडी को बड़ा बनाया। इस डिजास्टर के बाद दुनिया ने शिपिंग इंडस्ट्री में नए कानून बनाए। सेफ्टी ड्रिल्स जरूरी हुए और लाइफ बोट्स का मिनिमम कोटा फिक्स हुआ। टाइटैनिक के दर्दनाक कहानी से हम सबको सीख मिली कि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा महंगा पड़ता है। दोस्तों, टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये इंसानों की जिंदगी, उनकी गलतियां और एक समुद्र के राज की कहानी थी। आज भी जब हम इस कहानी को याद करते हैं तो हमें ये याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी और वादे हमेशा सब कुछ नहीं बचा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।